क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एक फ़ीमेल आर्मी में जॉइन कर सकती है, आर्मी ऑफिसर हो सकती है? और अगर हो सकती है तो क्या कुछ रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस या कोई प्री रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या वो परमानेंटली अपॉइंट होती है टिल शी गेट रिटायर्स, या फिर वो टेम्परेरीली होती है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही 2020 के रीसेंट जजमेंट के बारे में जो परमानेंट कमीशन से रिलेटेड है। केस का नाम है द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2003 में रिट डली थी। हालांकि साइटेशन देखें तो ये 2020 का केस है, लेकिन 2003 में बबीता पुनिया यानी कि जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन्होंने रिट डाली थी। रिट में उन्होंने बोला था कि क्यों फीमेल्स जो है वो परमानेंट कमीशन सीख नहीं कर सकती हैं, फीमेल्स शुड सीक परमानेंट कमीशन। अब आप सोच रहे होंगे ये परमानेंट कमीशन क्या है? तो परमानेंट कमीशन है कि करियर जो है कर सकते हैं कंटिन्यू अंटिल वो जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है। क्योंकि मेल्स के लिए अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो फीमेल्स को परमानेंट कमीशन के अंडर अपॉइंट नहीं किया जाता था, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड है अपॉइंटमेंट का वो एक टेम्प्रेरी है। और उनके मेल काउंटर पार्ट में देखें तो वो परमानेंट कमीशन के अंडर अपॉइंट होते हैं, यानी कि जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती वो नहीं हटते हैं अपनी सर्विस से। तो अगर हम दोबारा से फैक्ट्स पर आएँ तो यहाँ पर ये रिट डला, और क्योंकि रिट डला आर्टिकल 226 के अंडर, यानी कि हाई कोर्ट में रिट गया। और यहाँ पर अगर हम जजमेंट की बात करें तो DY चंद्रचूड़ ने जो यहाँ पर बोला वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। उन्होंने जो सेंटर गवर्नमेंट ने नोशन दिया उसको भी चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि अगर हम इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स जो कि आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इन्फ्राइंजमेंट होगा आर्टिकल 14 का, यानी कि राइट टू इक्वालिटी का। इसी के साथ साथ जो मेल डिज़र्व करते हैं वही फीमेल भी डिज़र्व करती हैं, तो फीमेल्स भी परमानेंट कमीशन के अंडर जो है अपॉइंट हो सकती हैं। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट एडवांस की, तो आर्ग्यूमेंट एडवांस यही थी कि भाई अगर मेल अपॉइंट हो रहे हैं परमानेंट कमीशन के अंडर तो फीमेल के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? फीमेल के पास भी इक्वालिटी का राइट है एज़ कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट। उनके साथ ये जो चेंज है, ये जो ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, ये क्यों है? इसी के साथ साथ अगर हम रिस्पोंडेंट की आर्ग्यूमेंट्स देखें तो रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स में ये बहुत ही क्लियर था कि यहाँ पर इक्वालिटी की बात कहाँ से आती है, क्योंकि ये हम आर्मी की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रोटेक्शन का, कंट्री की प्रोटेक्शन का और सेफ गार्ड का। तो यहाँ पर मेल फीमेल जैसे इशू को ना लाया जाए, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि जो मेल होते हैं वो थोड़े फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं विमेन से। तो इस तरीके से जो आर्मी में परमानेंट कमीशन के अंडर अपॉइंट हो रहे हैं तो मेल्स ज़्यादा एप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू देयर फीमेल काउंटर पार्ट। हालांकि ये सारे नोशन, ये स्टीरियोटाइप, ये थोड़ा सा जो मेल को देखा जाता है फिजिकली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फीमेल्स, एक यही नोशन होता है सोसाइटी में, थोड़ा मेल को स्ट्रॉन्ग देखा जाता है फिजिकली और उन्हें आर्मी के लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। हालांकि रिस्पोंडेंट के जो पॉइंट्स थे वो यही क्लियर कर रहे थे कि ये इट्स नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ बॉडी दे हैव, क्योंकि मेल ज़्यादा एप्रोप्रिएट है तो ये किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हालांकि ये सारे पॉइंट हटा दिए गए और DY चंद्रचूड़ ने क्लियर कर दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर टेम्प्रेरी कमीशन के अंडर वुमेन अपॉइंट होती हैं तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन रहेगा उनके अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जजमेंट रहा। आपके ओपिनियंस इस चीज़ को लेकर क्या हैं? आप क्या हमसे शेयर करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इक्वल हैं। हालांकि सोसाइटी में उनके फंक्शंस अलग हो सकते हैं, जो उनकी
टाइप है, बॉडी टाइप है, उसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बेस उनके फंक्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेल डिज़र्व करते हैं वही फीमेल भी डिज़र्व करती है और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं होता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.